श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली से अब तक हम 21 भागों में 525 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। अधिक स्नेही माछरी दूजा अलप स्नेह, जब ही जलते बिछुरे तब ही त्यागे देह। मछली का बहुत अधिक प्रेम जल से होता है, उसके समान प्रेमी कम ही मिलते हैं। मछली जब भी जल से बिछुड़ती है वह तड़प तड़प कर जल के लिए अपने प्राण त्याग देती है। ठीक मछली की भांति सच्चा प्रेम करना चाहिए। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सुमिरन करो एक दिन मिलसी आए। सुमिरन करने का बहुत ही सरल मार्ग सतगुरु ने बता दिया है। उसी मार्ग पर चलते हुए मैं सांस सांस में परमात्मा का सुमिरन करता हूँ, जिससे मुझे एक दिन उनके दर्शन निश्चित ही प्राप्त होंगे। अर्थात सुमिरन प्रतिदिन की साधना है, जो भक्त को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। बिना साच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न सोए। पारस में पर्दा रहा, कस लोहा कंचन होए। बिना सत्य ज्ञान के सुमिरन नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती। अर्थात सद्गुरु के बिना सार रहस्य कौन बताए, और जब तक सार रहस्य का ज्ञान नहीं होता सुमिरन करना निरर्थक है। जैसे पारस मणि पर पर्दा पड़ा है तो उसके स्पर्श से लोहा कदापि सोना नहीं बन सकता, वह पर्दा ही दोष है। उसी प्रकार यदि मन में ज्ञान का अभाव है तो साधना सफल नहीं हो सकती। उजल पहने कापड़ा पान सुपारी खाए, कबीर गुरु की भक्ति बिन बांधा जमपुर जाए। सफ़ेद या उज्जवल रंग के सुंदर कपड़े पहनना और पान सुपारी खाना, यह पहनावा और दर्शन व्यर्थ है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्राणी सद्गुरु की भक्ति नहीं करता और विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, उसे यमदूत अपने पाशों में बांधकर अत्यधिक यातना देते हुए यमलोक ले जाते हैं। अर्थात उस प्राणी को नरक रूपी यातनाएं सहनी होती है। बालपन भोले गया और जुआ महमंत, वृद्धपन ने आलस गयो चला जरनते अंत। बाल काल्य भोलेपन से व्यतीत हो गया, अर्थात अनजान अवस्था में बीत गया। युवा अवस्था आई तो विषय वासनाओं में गुजार दिया, तथा वृद्धावस्था आई तो आलस में बीत गई। अंत समय में मृत्यु हो गई और शरीर चिता पर जलने के लिए तैयार है। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्रन करे सवाद। हीरा खोया हाथ सो, जन्म गवाया बाद। विषय भोगों के चक्कर में पड़कर कामी मूर्ख मनुष्यों ने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया और सर्वहित साधन रूपी भक्ति को बिगाड़ दिया, अर्थात अनमोल हीरे को गवाकर सारा जीवन व्यर्थ में गुजार दिया। जानिता बूझिया नहीं, बूझी किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन। जो सद्गुरु की शरण में पहुंचकर भी सन्मार्ग पर नहीं चला, कल्याण का मार्ग सम्मुख होते हुए भी आगे नहीं बढ़ा, अर्थात जानबूझकर उसने भूल की, उसके बाद ऐसे व्यक्ति से मिला जो स्वयं अज्ञानी था, तो फिर मार्ग कौन बताए, क्योंकि दोनों अंधकार रूपी अंधेपन के कारण भटक रहे हैं। आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए, दोनों डूबे बापुरे निकसे कौन उपाय। अज्ञानता के अंधकार में भटकता हुआ गुरु ब्रह्म कूप में स्वयं तो पड़ा ही था, अपने शिष्य को भी बुला लिया और दोनों ब्रह्मकूप में डूब गए। उनके बाहर निकलने का कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे गुरु और शिष्य का कभी कल्याण ही नहीं हो सकता। वे सदैव भौतिक माया मोह के बंधनों में बंधे रहेंगे, उबर नहीं सकेंगे। माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दर्श को जब चले ये अटकावे खानी। जब आप साधु संतों का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से चलने को तैयार होंगे, उस समय माता पिता पुत्र स्त्री भाई आदि तुम्हें रोकेंगे। ये मोह माया रूपी रिश्ते ही सबसे बड़े बाधक हैं। दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप। उपकारी निहकामता उपजे छोह न ताप। संत जन सदैव एक समान रहते हैं, उनके लिए सुख दुख शोक संताप प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं है। उपरोक्त व्यथा से रहित साधुजन सदा दूसरों का उपकार करते हैं और स्वयं निष्काम होते हैं। उनके हृदय में कभी क्रोध का वास नहीं होता।
साधु जनों का हृदय शीतल और मन निर्मल होता है। बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए, साधु जन रमता भला दाग ना लागे कोय। निरंतर बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, किंतु एक स्थान पर रुका हुआ जल गंदा होता है। ठीक इसी प्रकार संतों की ज्ञान वाणी जितनी तीव्रता से प्रवाहित होती है, उतना ही जन कल्याण होता है, और विचरण करते हुए उन्हें मोह रूपी दोष कलुषित गंदा नहीं कर सकता। दया गरीबी बंदगी समता शील शुभाव, ये ते लक्षण साधु के कहे कबीर सद्भाव। दया, विनम्रता, बंदगी और शील, सत्य भाव आदि संतों के शुभ लक्षण हैं। इन सुखदायी लक्षणों के कारण ही संतजन सर्वत्र पूजनीय होते हैं। चाल बकुल की चलत है बहुरे कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फंस। चाल तो बगुले की चलते हैं और स्वयं को हंस कहलाना पसंद करते हैं। ऐसे अज्ञानी भला किस तरह ज्ञान रूपी मोती को चुक सकेंगे। इस तरह के प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार में फंसकर सदा जीवन मरण के चक्कर में उलझे रहेंगे। उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु नाम, तरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। दर्शन के लिए साधु संतों का दर्शन उत्तम माना जाता है और चिंतन के लिए गुरु द्वारा बताए गए नाम मंत्र का जप। इस संसार रूपी भव से पार उतरने के लिए विनम्र होना अति आवश्यक है और डूब मरने के लिए अहंकार वह कटु चीज है जिसने बड़े बड़े महारथियों को गर्त में मिला दिया। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। संसारी मनुष्य को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ढोल पीट पीट कर कहता हूँ, सद्गुरु के सुमिरन के बिना प्रत्येक श्वास खाली जा रही है। इसका सदुपयोग करो, सुमिरन करो। बिना सुमिरन के जीवन व्यर्थ है। जो समय बीता जा रहा है, जो सांसें पूरी हो रही है, वो पुनः लौट कर नहीं आएगी। अब भी समय है, ध्यान दो और सुमिरन करो। जाकी पूंजी सांस है, छिन आवे दिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लो जाए। जिसका अनमोल धन श्वास है, जिन्हें भली प्रकार ज्ञात है कि यह क्षण में आती है और दूसरे क्षण चली जाती है, उसे प्रतिपल सावधान रहना चाहिए तथा परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए। अर्थात मृत्यु कब आ जाए यह किसी को ज्ञात नहीं है, किंतु मृत्यु से पूर्व यदि अपने परमात्मा का ध्यान भजन किया तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। मांगन को भल बोल लो, चोर न को भल चूप, माली को भल बरसनो, धोबी को भल धूप। जो भिक्षा मांगता है उसके लिए बोलना अच्छा है, क्योंकि बोलने से ही उसे भिक्षा मिलेगी। चोरों के लिए चुप रहना अच्छा है, यदि वह भूलवश भी बोल दिया तो पकड़ा जाएगा। माली जो पुष्प वाटिका लगाता है उसके लिए वर्षा अच्छी है और धोबी के लिए धूप अच्छी है। काम क्रोध तृष्णा तजय, तजय मान अपमान, सद्गुरु दाया जाहि पर, जम सिर मर दे मान। काम क्रोध मद लोभ आदि का मन से त्याग करके जो प्राणी सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, मान अपमान से रहित होकर गुरु की सेवा करता है और उनके वचनों का पालन करता है, ऐसे प्राणी मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाते हैं। कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल, दिवस चारी का पेखना, विनशी जाएगा काल। संत कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर लाख के बने हुए मंदिर के समान है, जिसमें गुण रूपी हीरे, पन्ने और लाल जड़े हुए हैं, जिस कारण अत्यंत सुंदर लगता है, किंतु इसका दिखावा कुछ दिनों का ही है। अतः अंत में काल कवलित होकर नष्ट हो जाएगा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। साधु संत प्रेम रूपी भाव के भूखे होते हैं, उन्हें धन की अभिलाषा नहीं होती, किंतु जो धन के भूखे होते हैं, जिसके मन में धन प्राप्त करने की इच्छा होती है, वे वास्तव में साधु है ही नहीं। कुलवंता कोटिक मिले, पंडित कोटि 25, सुपच भक्त की पनही में, तुले न काहू शीश। उत्तम कुल में उत्पन्न चाहे करोड़ों व्यक्ति मिले और शास्त्र के ज्ञानी विद्वान चाहे 25 करोड़ मिले, परंतु भक्त चाहे भंगी ही क्यों न हो, उसके पैर के जूते में किसी का सिर नहीं तुल सकता। तात्पर्य यह है कि भक्ति की महिमा के सामने सभी तुच्छ है।
घर में रहे तो भक्ति करूं, नातर करूं बैराग, बैरागी बंधन करे ताके बड़ा अभाग। घर में रहकर संतों की सेवा और भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा घर का त्याग करके वैराग्य जीवन बिताना चाहिए। जो बैरागी होकर भी सांसारिक माया बंधनों में जकड़ा रहता है, उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कोटिन चंदा उगहीं सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नाशे नहीं बिन गुरु वीर अंधार। करोड़ों चंद्रमा उदित हो जाए, करोड़ों सूर्य अपना प्रकाश फैलाए, किंतु हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रकाश नहीं कर सकते। हृदय के अंधकार को गुरु ही मिटा सकता है। गुरु ज्ञान के बिना चारों ओर अंधेरा छाया रहता है। साधु आया पाहुना मांगे चार रतन, धूनी पानी साथरा सरधा सेती अन्न। संत जन रिश्तेदारों की तरह आते हैं और भक्तों से धूप दीप जल आसन और श्रद्धा रूपी चार रत्नों की मांग करते हैं, और सेवक को यह सर्वथा उचित है कि गुरु के आगमन पर श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक उनका सत्कार करे। साधु बड़े परमार्थी, घर जोबर से आए, तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। साधु सदैव परमार्थ करते हैं, अर्थात परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार बादल पानी बरसाकर अनेकों प्राणियों की प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार साधु जन अपने ज्ञान रूपी जल की वर्षा करके सबको तृप्त करते हैं और अपने स्पर्श से सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली के आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।